किसान भाइयों, मैं अश्वनी। अभी हम लोग बिहार वेटनरी कॉलेज में उपस्थित हैं और हमारे साथ हैं डॉक्टर पुष्पेंद्र कुमार सिंह सर। आज हम लोग बैकयार्ड पोल्ट्री के बारे में जो नस्लें प्रयोग ली जाती हैं पालन के लिए, उनके बारे में जानकारी लेंगे और उनके प्रबंधन में क्या क्या सावधानियां रखी जाती है उससे भी संबंधित हम लोग सर से जानकारी लेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग में जो मुख्य नस्लें हैं जो बिहार क्षेत्र के लिए स्पेशली मानी गई हैं और इनका परफॉर्मेंस हमें बहुत अच्छा है, उसमें जैसे कि वनराजा की ब्रीड है, सोनाली, इसके अलावा कड़कनाथ, ग्राम प्रिया, ये वो नस्लें हैं जो कि बिहार के जलवायु में बहुत पली बड़ी हैं और यहाँ पर उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। इनकी मॉर्टेलिटी बहुत है, मृत्यु दर बहुत कम है, तो किसानों को इससे बहुत ज़्यादा लाभ होता है। जहाँ तक मुख्य रूप से प्रबंधन या इनके पाले जाने में रखी जाने सावधानियों की बात है, तो अमूमन ये मुर्गियाँ चूँकि चराई पर रखी जाती हैं, बहुत ही स्टर्डी होती हैं, तो इनमें बीमारियां बहुत ही कम होती हैं। फिर भी अगर किसान भाई चाहें तो जब ये जब भी चूजा किसी हैचरी से उठाते हैं, किसी अच्छी हैचरी से उठाएं, किसी ऑथेंटिकेटेड रजिस्टर्ड हैचरी से उठाएं। इससे क्या होता है कि जो डे 1 पे लगने वाला मैरेक्स का टीका है वो फ्री ऑफ कॉस्ट वो हैचरी उनको लगा करके देगी। इसके अलावा इसमें एक बहुत मुर्गियों में होने वाली एक बहुत ही घातक बीमारी रानीखेत डिजीज का, तो एनडी का टीका जो है वो पहले हफ्ते में और तीसरे हफ्ते में उसका बूस्टर डोज किसान भाई लगवा सकते हैं। इससे उनकी मुर्गियां स्वस्थ रहेंगी। हालांकि ये मुर्गियां बहुत स्टर्डी होती हैं, इनमें बीमारियों की बहुत ज़्यादा संभावना नहीं होती है। इसके अलावा इनमें डिवर्मिंग रेगुलर बेसिस पे करा सकते हैं। इसके लिए फेनबिल्डाजोल को यूज़ किया सकता है, 2 ग्राम पर 1000 ml के हिसाब से यूज़ करके मुर्गियों को पिलाया जा सकता है। इससे उनके पेट में जो कीड़े मकोड़े हैं, जो कीड़े पड़ जाते हैं, गोल कृमि पड़ जाते हैं, तो वो नहीं पड़ेंगे और मुर्गियों का विकास बहुत अच्छे से होगा। वो अंडे बहुत ज़्यादा देंगी, उनका जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा जैसे आजकल की देखा है कि मौसम के हिसाब से इनका प्रबंधन करना पड़ता है। आजकल ठंड का ऋतु है, तो दिन के समय में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, रात के समय टेम्परेचर बहुत कम होता है। तो किसान भाई क्या करते हैं कि कर्टेन जो पर्दे हैं जहाँ पर रात के समय उनको रखा जाता है, वहाँ पर्दे गिरा देते हैं। एक्चुअली इनके जो बीट है उसमें नाइट्रोजन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है और यदि इनका जो डीप लिटर सिस्टम इनको रखा गया है, जहाँ पर यदि कुन्नी के ऊपर रखा हुआ है और वहाँ पर यदि मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा है, तो वो इनका जो बीट है उसमें यूरिक एसिड होता है, वो टूट करके अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। और चूंकि ये उसी पे रहते हैं, तो अमोनिया इनके नाक के थ्रू जब इनके शरीर में जाता है, तो ये इनका जो नर्वस सिस्टम है उसको डिस्टॉर्ट कर दे, तो इनका जो ग्रोथ है, जो विकास है, वो नहीं हो पाता। तो इसलिए जो हमारे किसान भाई को हम कहते हैं कि सुबह शाम अच्छे वेंटिलेशन की व्यवस्था करें मुर्गी फार्म में, ताकि अमोनिया का वहाँ पर कंसंट्रेशन न होने पाए। इसके अलावा साफ सफाई का बहुत ही ध्यान देना चाहिए, चूने का छिड़काव करते रहना चाहिए। जो लिटर है ध्यान दें कि कभी वो गीला ना हो और सूखा लिटर होना चाहिए, कम से कम 3 से 5 इंच का लिटर का डेप्थ होना चाहिए। इसके अलावा साफ और सुथरा पानी, और खासतौर पर ठंड के शीत ऋतु में रात के समय जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिर जाता है, तो किसान भाई जो पानी की टंकी है जो हमेशा साफ रखें, उसमें थोड़ा सा गर्म पानी मिला दें। तो जब एक गर्म वाला पानी हमेशा मिलता रहेगा तो मुर्गियाँ पानी ज़्यादा पीएंगी। ठंड के समय में वो पानी कम पीती हैं, तो इससे भी उनके ग्रोथ पर फर्क पड़ता है। इसके अलावा आहार के लिए तो चराई पे डिपेंड रहती हैं, तो आहार के बारे में बहुत वैसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी किसान भाई चाहें तो रेगुलर बेसिस पे उनको इलेक्ट्रोलाइट और विटामिन का सप्लीमेंटेशन दे सकते हैं। थोड़ा बहुत बाजार से खरीद करके उनको दाना भी दे सकते हैं। इससे उनका आहार भी संतुलित रूप से मेंटेन रहेगा और जो उनकी मुर्गियाँ हैं उनका जो प्रोडक्शन है वो बहुत अच्छा रहेगा, चाहे वो अंडे के फॉर्म में हो चाहे मांस के रूप में हो। तो किसान भाइयों, सर ने जैसा बताया कि बैकयार्ड पोल्ट्री में हम लोग मुख्य तौर पे वनराजा, सोनाली, ग्राम प्रिया, ये नस्लें पालन में ला सकते हैं और इनके पालन में ज़्यादा कुछ हमें खर्च नहीं करना पड़ता है। ये चराई पे की जाती हैं और सारी सावधानियां सर ने बताया, उसको ध्यान में रखते हुए आप लोग बैकयार्ड पोल्ट्री का पालन पोषण करते हुए अपना जीविकोपार्जन कर सकते हैं। तो अब हम सर बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए।